तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखे, ठीक है। उसमें हम लोग टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए थे, ठीक है। आज हम लोग टाइप 4 से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, आपको ये जो भी क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं, ठीक है, समझिए इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। ये आपको हम सब कुछ बता दे रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप ये सारे के सारे पढ़ लेते हो तो आपका देखना कि यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन बेस्ड आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सवाल, आपको वहाँ पर से एक भी सवाल नहीं छोड़ेगा। बस कि इतना है कि आपको बस जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारे को अच्छे से देखना है। अगर कहीं पर डाउट होता है तो उसको भी अच्छे से पूछना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। पिछले क्लास में जो भी देखे थे एक बार हम उसको रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, पहला क्वेश्चन ये था कि फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब कि आपको सबसे पहले इसका जीरोज निकालना है और जीरोज निकालने के बाद ये वेरीफाई करो कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो इसका हम लोग जीरोज निकाल देंगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 6x² माइनस 7x माइनस 1 जो है माइनस 3 जो है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके इसका हम लोग सबसे पहले जीरोज निकालेंगे जो कि आपको आता है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से। चलिए एक बार इसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपको इसका जीरोज निकालना है। 6 × 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 18, है ना। अब इसी तरीके से आपको देखना है 7 किस में आता है, तो देखिए 7 आता है इसमें, मतलब कि 9 को नेगेटिव रखेंगे और 2 को पॉजिटिव। 9 को नेगेटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है, तो -9x + 2x - 3 लिख दिए, ठीक है। अब इसी में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 3x कॉमन निकाल सकते हैं। 3x निकल गया, यहाँ पर 3 × 2 = 6, 2 बच गया और x निकल गया, बच गया x, -3 3 = 9, ठीक है। x बाहर निकल गया, प्लस ऑफ 1 कॉमन लेंगे, ये क्योंकि ये दोनों में से 1 ही कॉमन दिया जा सकता है। अब क्या बच जाएगा, 2x - 3, देखिए सेम चीज़ आ गया, 2x - 3 2x - 3, ये दोनों को कॉमन ले लेंगे दो टर्म में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का साइन देना जरूरी है, ठीक है। आप यहाँ पर नहीं देते हो साइन, यहाँ क्योंकि आप कॉमन निकाल रहे हो ना, दो डिफरेंट टर्म बने हैं ना। अगर आप ये यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा सेम टर्म का हो गया। हम आपको पहले ही बताए ना, टर्म कब डिवाइड होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, है ना। तो यहाँ पर अगर ये माइनस प्लस नहीं लिखोगे, यहाँ पर साइन नहीं लिखोगे तो ये पूरा सेम टर्म का हो गया। तो इसलिए आपको यहाँ पर साइन लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप +1 को कॉमन निकाल रहे हो ना, +1 लिखोगे यहाँ पर। अगर आप -1 को कॉमन निकालोगे तो -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या निकालते हो यहाँ पर, जैसे कि 3x, तो यहाँ पर भी +3x लिख सकते थे, क्योंकि इसके आगे उधर कोई भी है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं लिखे। माइनस रहता तो माइनस लिखना पड़ता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर से टर्म हमको बताना है ना अलग, ठीक है। अब ये देखिए दोनों टर्म में से हम 2x - 3 को कॉमन ले लेंगे। पहले वाले में बच गया 3x प्लस ऑफ दूसरे वाले में बच गया 1, आ गया इस तरीके से। अब इस पॉलिनोमियल को हम लोग जीरो निकालना है, तो इसको हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। इस पॉलिनोमियल px को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर दिए, तब हमारा क्या आ गया, 2x - 3 और 3x + 1 = 0। यहाँ पर से x = 3/2, यहाँ पर से x = -1/3 आ गया। इतना तो सॉल्व हो गया, इतना आ गया आपको। अब इसका क्या करना है, रिलेशन ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर आते हैं। देखो ये दोनों को आप जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एक बार हम यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं। क्या है, हमारा 2 जीरोज आ गया, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे 9 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px है ना, px आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर, क्या क्या जीरो है आपका, एक है 3/2, एक -1/3, एक 3/2 एंड -1/3, यही 2 जीरोज है। अब हम लोग देखेंगे क्या इसका सम ऑफ जीरोज -b/a के बराबर आता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या c/a के बराबर आता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक मिनट पेन का है, कहाँ गया, एक इधर चला गया, यहीं पर तो था।
हाँ तो चलिए देखिए यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ पता चल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। तो हमारा क्या था, ये तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल ये वाला है पॉलिनोमियल। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे सिंस, यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। ये पहला देख रहे हैं हम लोग, पहला प्रॉपर्टी यही था ना, जो कि पहला रिलेशन यही था, सम ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ को पहले सम कर देंगे, 3/2 प्लस ऑफ -1/3। ठीक है, इसको सम करने आता है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, पहले ऐसे ही लिख देते हैं 3/2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/3 इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखने के बाद हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखने के बाद एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड और जो आंसर आया है उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। कैसे, 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 = 6 हो गया। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2। तो 9 - 2 = कितना आ गया 7/6। इस तरीके से भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आगे आपको सम ऑफ ज़ीरो जो कि 7/6 है। ठीक है, अब ये लिखेंगे यहाँ पर सिंस, क्योंकि a = कितना है, a = कितना है 6 है ना, 6। ठीक है, अच्छा b = कितना है -7 है। ठीक है, एंड c = कितना है हमारा -3 है। तो हम लोग जानते हैं क्योंकि a b c इतना है, तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ = क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है, यही होता है। तो अब देखिए माइनस ऑफ b के यहाँ पर क्या है -7, तो क्या हो जाएगा +7/a के जगह पर 6, तो 7/6। अब देखिए यहाँ पर भी 7/6, यहाँ पर भी 7/6, तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ = जो कि यहाँ पर है, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ ज़ीरोज़ = -b/a के बराबर आ गया, यही लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर साइड में लिखना है तो ये भी लिख दो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के बराबर आ गया। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी करेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा टाइप 1 का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन जाएगा। तो ये आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टाइप 2 डिस्कस किए थे। टाइप 2 में क्या दिया था, यहाँ पर आपको दे दिया गया था, इफ सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली। अगर आपको क्या दिया है कि कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट द पॉलिनोमियल बी px। अगर कोई पॉलिनोमियल px है, डायरेक्टली इसका हम लोग आंसर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 किसका है, टाइप 2 का है। ठीक है, तो टाइप 2 का है, हम लोग बोले कि क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है। क्या दिया हुआ आपको, पहला चीज़ दिया हुआ आपको सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी दिया हुआ है। ये है आपको गिवन, ये चीज़ आपको गिवन है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके बराबर है, देख लीजिए, पहले वाला रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो पहले वाला किसके लिए है, -1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि -20 है। ठीक है, ये चीज़ आया। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल निकालना है, फिर आपको उसका जीरोस भी निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आपको पॉलिनोमियल px निकालना है। तो पॉलिनोमियल px अगर हम आपको पहले ही बताएं, अगर आपको क्या दिया रहता है, जीरोस दिया रहता है, तो हम लोग पॉलिनोमियल px बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे कि हमको पता है कि जीरोस दिया रहता है, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लोग जनरल फॉर्म जो होता है इसको उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, इसको यहाँ पर कंपेयर कर देना, जो पॉलिनोमियल px का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, यही जनरल फॉर्म होता है। और जो कि सम ऑफ जीरोस जो होता है वो होता है -b/a के बराबर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, c/a के बराबर होता है। यही होता है, इसको कंपेयर कर दो। ठीक है, पहले क्या होता है x², तो x² लिख दो। b के यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर लिख दो नेगेटिव, और इसके साथ क्या आता है, सम ऑफ जीरोस इंटू x। ठीक है, फिर प्लस c के साथ क्या है, पॉजिटिव, c आता है ना यहाँ पर, c के साथ पॉजिटिव, और उसके साथ क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर तो x नहीं लिखाता ना, यहीं पर रहता है ना, x² x का पावर 0, इस तरीके से। बस अब कुछ नहीं करो, जब डायरेक्ट जाकर के वैल्यू लिख दो, k का तो वैल्यू k ही हो जाएगा। k जो है वो कोई भी रियल नंबर है, x² यहाँ पर x² माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है जो कि क्या है, -1 है, लिख दो -1 इंटू x, प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखा हुआ है, -20। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, x² माइनस हो गया प्लस ऑफ x,
है ना, और प्लस माइनस माइनस ऑफ 20, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल px निकल करके आ गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग को इसका जीरोस निकालना है। अब देखो यहाँ तो आप देखिए, हम आपको क्या पहले की बात है, जीरोस क्या होता है, सेम होता है, चाहे यहाँ पर आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जैसे कि 2 3 4 5, यहाँ कुछ भी अगर वो पॉलिनोमियल रहेगा ना, तो ये इसका जो जीरोस होगा ना वो सारे पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, ऐसा वो ये नहीं होता। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर आप 2 मल्टीप्लाई कर दो, उससे जो आपका 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना जीरोस, वो अगर आप इसका भी जीरोस निकालोगे तो वो भी सेम आएगा। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो देखेंगे हम लोग इसका जीरोस निकाल करके इसका जीरोस क्या होता है। नाउ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, नाउ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ fx, ये सॉरी px का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, जीरोस निकाल रहे हैं। तो क्या है, पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 20, इसको हम लोग जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 20, तो 20 का करो इसका जो हम लोग फैक्टर निकालते हैं 1 इंटू 20 कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 1 आना चाहिए, 1 है ना, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 2 इंटू 10, ठीक है, फिर उसके बाद 4 इंटू 5, देखिए यहाँ पर 1 आ सकता है कब, जब हम लोग 5 को पॉजिटिव रखें, क्योंकि प्लस साइन लाना है यहाँ पर, 5 को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 माइनस 4 करेंगे, मतलब कि 5x माइनस ऑफ 4x आ जाएगा 1x, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4x, ठीक है, माइनस ऑफ 20 इज इक्वल टू 0। हम क्या बोले, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आ जा रहा है, बीच वाला वैल्यू 1x, बोले मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ये सब आपको करके नहीं दिखलाना, ये तो हम आपको बताने के लिए करते हैं ऐसे ऐसे लाइन, ठीक है। कि देखिए ये सब क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4x इंटू माइनस ऑफ 4, ये 5x इंटू माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 20x स्क्वायर। क्या यहाँ पर भी माइनस 20x स्क्वायर है, देखो माइनस 20 इंटू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 20x स्क्वायर, तो बिल्कुल सही है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला वैल्यू आता है और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। यहाँ पर से कॉमन हम निकालना है, कॉमन निकालेंगे x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस, माइनस निकालने के बाद क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 5, ये सॉरी 5 4 द 4 5 द 20, है ना, x प्लस 5 दोनों को कॉमन निकाल देंगे, क्या बच जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, दूसरा वैल्यू x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, दोनों वैल्यू हमको पता चल गया और ये दोनों जीरोस हमको निकालना था, निकाल दिए, एक माइनस 5 एक माइनस 4, और ये पॉलिनोमियल आपका ये हो गया, ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग टाइप 2 का भी एक बार रिविजन कर लिए, टाइप 3 जो कि आपको हमको लगा होगा, हमको लग रहा है कि आपको ये थोड़ा सा टफ लगा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो अलग टाइप से बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए सबसे पहला टाइप 3 का क्वेश्चन जो है वहाँ हम आपको 2 मेथड बताएं, ठीक है, दोनों मेथड आप दोनों में से दोनों जो करना है वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला मेथड बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है, अगर आपको वो यूज़ करना है आप वो भी यूज़ कर सकते हो एग्जाम में, कोई ये नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको दूसरा मेथड बताए हैं कि उससे क्या होता है थोड़ा सा हाँ। तो चलिए क्या बता रहे थे हम, ये बता रहे थे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा और बीटा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर। देखिए टाइप 3 ध्यान से देखिएगा, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आपको ये पॉलिनोमियल दे दिया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3। अब आपको बोल दिया कि इसका जीरोज है, कौन कौन जीरोज है, 2 जीरोज होगा, एक जीरोज अल्फा है एक जीरोज बीटा है, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पर से जीरोज निकाल सकते हैं इस पॉलिनोमियल का, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से जीरोज निकाल सकते हैं। अब आपको बोल रहा है जीरोज अगर निकल गया ना तो आप अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर का वैल्यू बता दो, ये चीज़ आपको बोल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसका जीरोज क्या हो जाएगा, इसका जीरोज निकालना बहुत ही आसान है। देखिए यही आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसका जीरोज हम लोग निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, ठीक है, यहाँ पर से जीरोज निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x और माइनस ऑफ 1x प्लस ऑफ 3 क्या आ गया माइनस 4x। देखिए आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पर पीछे वाला वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर, तो माइनस ऑफ 3x इंटू माइनस ऑफ 1x, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फर्स्ट एंड लास्ट का भी प्रोडक्ट क्या होता है 3x स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कभी भी कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ
यहाँ पे देखिए x कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा x माइनस थ्री, यहाँ पर से ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा x माइनस थ्री। देखिए नेगेटिव जब भी लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव वाला जो साइन था वो हो गया पॉजिटिव और जो पॉजिटिव वाला था वो क्या हो गया नेगेटिव। x माइनस थ्री दोनों में से कॉमन निकाल देंगे, बच जाएगा यहाँ पर x माइनस वन। यहाँ पर या तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और या तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 जीरोस पता चल गया। अब देखिए अब आपको बोल रहा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो अल्फा का स्क्वायर, अल्फा क्या आपका, आपको अगर आप ये मान लो अल्फा इज इक्वल टू 3 है, इसको अल्फा मान लो और इसको क्या बोल दो बीटा बोल दो, बीटा इज इक्वल टू 1 है। अब आपको क्या बोल रहा है अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर का वैल्यू बता दो आप, तो बहुत ही आसान से बता सकते हो। अल्फा का वैल्यू x जीरो 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दो, बीटा का x जीरो क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 10, ठीक है, बन गया बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन हम इसको जो है वो दूसरे मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे, मतलब कि प्रॉपर्टीज़ लगा करके, वो जो रिलेशन है ना, रिलेशन लगा करके अगर हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। पॉलिनोमियल हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा हम लोग को पता है रिलेशन अगर हम लोग लगाएंगे यहाँ पर रिलेशन, तो हमको पता है दो रिलेशन होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोस का, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। बात समझ में आया। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ बी, बी के ऊपर कौन है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4/1, 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 बाई ए, मतलब कि 3/1 आ गया 3, ये बन गया दो रिलेशन। अच्छा अब सुनिए हमको अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ फाइंडिंग अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर, यही हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्या हम बोल रहे हैं। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यही दो चीज़ हमको पता है, ठीक है। यही दो चीज़ को अगर हमको ले करके सॉल्व करेंगे तो बिना जीरोस निकाले रिलेशन का यूज़ करके हमको पता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा अगर पता है तो हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी पता कर सकते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 4 और 4 का स्क्वायर लिखा हो तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा तो पता ही है 3। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है अगर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब कि अगर हम लोग ये जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बता देगा, तो ए स्क्वायर होता है प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है प्लस ऑफ 2ab 2 अल्फा बीटा के बराबर होगा ये चीज़ इतना, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पर ये चीज़ बना सकते हैं, देखिए ये दो चीज़ तो है, बस इसकी कमी है, बस उसको भी लिख देते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा। क्या हम इसको खुद से लाए हैं, क्या इसको अगर हम लोग खुद से लाए हैं तो इसको हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, बोलिए क्या हम लोग को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 2 अल्फा बीटा। अब ये देखिए फिर से वही आ जाएगा, ये दोनों से सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर से बच गया क्या, यही चीज़ बच गया, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये चीज़ हमको पता है, अब यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ हमको पता है, ये क्या बन रहा है ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बस इसके यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस ऑफ 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा बीटा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है 16, यहाँ पर लिख देंगे 16, ठीक है, माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है, ठीक है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 6 और 6 माइनस 16 माइनस 6 आ गया 10, ठीक है। देखिए ये भी आसान है, ये भी आसान है, दोनों से उतना ही, इस पे ज़्यादा तो कुछ स्टेप उतना भी नहीं लग रहा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखिए वैसे ही हम आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लो इसका, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स, देन ये वाले इसका पॉलिनोमियल का क्या है जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सेम पॉलिनोमियल है, वही सेम पॉलिनोमियल क्या है, वही सेम पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर चेंज नहीं किए हैं, वही क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिएगा ये पॉलिनोमियल आपका एफ एक्स है वो सेम है, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, यही सेम है। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर से हम लोग पहले भी निकाले थे, अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या आया था, एक जीरोस आया था हमको, हमारा क्या आया था 3 आया था शायद, है ना, एक जीरोस क्या आया था 3, एक जीरो आया था 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक जीरोस क्या आ गया 3 और एक जीरो जो कि बीटा है उसका वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हमको क्या अल्फा का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8,
यही आंसर आने वाला है। ठीक है, देखिए कितना आसानी तरीके से निकल गया। चलिए अब हम लोग जो है वो इसको रिलेशन लगा करके यूज़ करेंगे। देखिएगा ये भी आसान है, बस खाली ये जो है ना आपको समझना है, मतलब कि ज़्यादा आसान तो यही है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको ये चीज़ भी सीखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको निकालना है अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये चीज़ हमको निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या हम लोग यहाँ पर से रिलेशन निकाल सकते हैं? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ माइनस 4/1, मतलब कि +4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, मतलब कि 3 हो गया। ये दो चीज़ पता हमको। अब देखिए अगर हमको अल्फा प्लस बीटा पता है, ठीक है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी पता कर सकते हैं। बोलिए, क्या हम लोग इधर ये हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी हम लोग पता कर सकते हैं? बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका जगह पर लिख देंगे 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, यही लिख सकते हैं, है ना? यही होता है इसका सम ऑफ जीरो, इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, ये क्या होगा? अब देखिए इसको अगर हम लोग इसको हम लोग इस फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर क्या लग रहा है? देखिए ये लिखा हुआ है अल्फा का स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका लग रहा है? ये फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपको पता है। ये क्या होता है? एक होता है ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, जो आइडेंटिटीज़ है हम लोग आपको पहले ही बता दिए, मतलब कि स्टार्टिंग क्लास में, क्लास जब स्टार्ट करने से पहले ही हम ये फॉर्मूला वगैरह आपको दे दिए थे। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो ये पता आपको, ये वाला फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला पे ही इसको लगा करके हम लोग आगे बना देंगे। ए के ऊपर कौन है? अल्फा, बी के ऊपर कौन है? बीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है? ए प्लस बी, एक होता है ए माइनस बी, मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए के ऊपर अगर अल्फा है, बी के ऊपर अगर बीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, एक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, यही चीज़ हो जाएगा। अच्छा, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है? हाँ, ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ नहीं पता है। चलिए इस चीज़ का भी वैल्यू पता करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अच्छा, इस चीज़ का पता करना है, तो क्या इसको हम लोग स्क्वायर वाले फॉर्म में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हमारा साइड में लिख रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारा ए रहता है तो इसको हम लोग √a का होल स्क्वायर लिखते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा अल्फा माइनस बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा को भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना, √अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो, ये स्क्वायर चाहे बाहर लिखो या अंदर लिखो, कोई ए के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो या बाहर में रख दो, मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए का स्क्वायर और बाहर में उसके ऊपर लिख सकते हो √, ये भी उसी के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि √का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो इसको वही फिर आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल होकर के ए ही आएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब सुनिएगा, यहाँ पर हमको देखिए, हमको क्या पता कर सकते हैं? हम लोग बस सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का या ये वाला चीज़ हमको पता कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर हमको पता है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता कर सकते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो पता नहीं कर सकते, तो इसको अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले ये बताइए क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अब देखिए, क्योंकि हमको करना है अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? प्लस 2 अल्फा बीटा आना चाहिए, प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये अगर हम लोग खुद से प्लस किए हैं तो हम लोग को खुद से क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये चीज़। ठीक है, अब सुनिए, अब बात सुनिएगा, ये चीज़ तो पहले से था, ये चीज़ तो पहले से था, यहाँ तक तो क्वेश्चन से, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको दो चीज़ है, एक चीज़ हम ऐड किए खुद से, तो इसको हम लोग सबट्रैक्ट भी कर दिए, ये फिर से हट जाएगा, वापस फिर से वही चीज़ आ जाएगा, ये सेम चीज़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाने के लिए, ये 3 चीज़ चाहिए, तो ये तीनों को एक साथ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा, और इसको अगर हम लोग √, के ही अंदर रहने दें, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा को साथ में लिख सकते हैं। अब ये देखो, -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा, तो दोनों क्या हो जाएगा? माइनस माइनस होता है प्लस, तो -4 अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना? साइन ग्रेटर का ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाली चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये वाली चीज़ को बोलिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। वही अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ गया फिर से, और वही हमको तो चाहिए ना अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस हमको पता है क्या है 4, गुड। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा वो भी पता है हमको 4 का स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा का वैल्यू 3 है, तो 4 × 3 = 12 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 12, कितना हो गया 4 × √4, 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट से बाहर जाएगा तो 4 × 2 आ जाएगा, जो कि 8 के बराबर आ गया। और यही आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बोलिएगा, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसी का हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 3 देख रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फिर से वही पॉलिनोमियल एफ(x) जो कि क्या है x² माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, यही है, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, हमको निकालने के लिए बोल रहा है। इसका 2 जीरोस है, हमको पता है, एक 3 है, एक क्या है, शायद 1 है ना, हाँ एक 3 है एक 1 है, 2 जीरोस पता है, ठीक है। हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि अल्फा का पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4, यही चीज़ निकालने के लिए बोल रहा है। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन निकालने के लिए बोल रहा है। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका आपको क्या बोल रहा है, जीरोस निकाल करके आप ये पता कर लो, ठीक है। ये चीज़ पता करना आराम से पता कर सकते हैं, कैसे, अल्फा बीटा का वैल्यू पता कर लिए। अगर हम लोग जीरोज निकाल लिए हैं, वो पहला वाला मेथड से बता रहे हैं, हम लोग जीरोज निकाल लिए हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, इसका वैल्यू लिखना है। तो 3 का पावर 4, अल्फा का वैल्यू इतना है ना, ये अल्फा का वैल्यू है, ये बीटा का वैल्यू है, ठीक है। 3 का पावर 4, अच्छा बीटा का वैल्यू कितना है, स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू क्या है 3, मतलब कि 3 का स्क्वायर इंटू 1 का पावर जितना भी रखो, 1 का पावर 4 रखोगे तो भी आएगा 1, ठीक है। 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 27 × 3 कितना हो जाएगा, 81 हो गया शायद, 27 × 3 37 21 हाथ में तो 6 7 8, हाँ 81 हो गया। तो 81 प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 81 + 9 कितना हो जाएगा 90, यही आपको आने वाला है आंसर। चलिए अब हम लोग लगाते हैं रिलेशन लगा करके। अच्छा अगर हम लोग रिलेशन लगा करके बनाएंगे तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, बताइएगा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, तो माइनस ऑफ -4 क्या हो जाएगा 4/1 है ना, 4 ही हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। देखिए हम लोग को 2 चीज़ पता है, तो अगर हमको ये पता है तो आप ही बताइए फिर हमको क्या पता कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी पता कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जो कि क्या आ जाएगा 16 आएगा, है ना, ठीक है, ये वाला। और अल्फा इंटू बीटा पता है, यही 2 चीज़ हमको पता है। यही चीज़ हम अगर हमारा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको यही दोनों चीज़ पता है। अल्फा माइनस बीटा नहीं पता, अगर अल्फा माइनस बीटा है तो उसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा लाने की कोशिश करेंगे, और कैसे ला रहे हैं वो सब चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमको फाइंड क्या करना है, हमारा क्वेश्चन है ये अल्फा का पावर 4 बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का पावर 4, ठीक है, बहुत ही अच्छा, ठीक है क्वेश्चन। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। देखिए अल्फा का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग अल्फा का पावर 4 तो यहाँ पर नहीं है, अल्फा का छोटा है ना पावर, डिग्री कम है ना, तो हम लोग अल्फा का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और बीटा का स्क्वायर भी हम लोग दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो अगर जब हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 4 पावर था, 2 निकल गया, 2 बच गया, और बीटा का स्क्वायर तो पूरा निकल गया, प्लस का साइन है प्लस का साइन, अल्फा का स्क्वायर तो बाहर ही निकल गया, बीटा का पावर 4 था तो बीटा का स्क्वायर बच गया, यही 2 चीज़ बचा। अब हम लोग देखें यहाँ पर क्या कर देंगे, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हमारा क्या रहता है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से रहता है, अगर a का पावर 2 रखो और b का पावर भी 2 रखो, तो a इंटू बी होल का पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। अगर a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो a इंटू बी का पावर m, यही होता है ना, a का पावर m इंटू बी का पावर m, ठीक है, तो a इंटू बी का पावर m ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का यूज़ करके। तो बस खाली यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अल्फा इंटू बीटा होल का पावर 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अल्फा बीटा हमको पता है, उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर भी कर सकते हैं। अच्छा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देखिए ये इसी चीज़ से रिलेटेड है, कैसे, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरीके से होता है, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, 2 अल्फा बीटा। यहाँ पर बस खाली कमी किसकी है, 2 अल्फा बीटा की, तो बस खाली वही लाएंगे, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा ले आएंगे यहाँ पर खुद से,
ठीक है, 2 अल्फा बीटा। अब क्योंकि हम लोग खुद से लाए हैं तो इसको हम लोग को सबट्रैक्ट करना भी पड़ेगा, सबट्रैक्ट भी कर दिए इस तरीके से हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ को a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ये वाला फॉर्मूला। माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा है तो 2 अल्फा बीटा लिख दो यहाँ पर, ठीक है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए बस खाली आप वैल्यू लिख दो। देखिए अब सारा इस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस ऑफ 2 इंटू अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है 3, मतलब 2 इंटू 3। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 9 इंटू 16 माइनस 6, ठीक है। तो 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 और 10 इंटू 9 क्या हो जाएगा 90। आ गया सॉल्व। बोलिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, ठीक है। बोलोगे कि हम इतना क्यों करवा दे रहे हैं, ठीक है। हम फिर से करवा दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक भी चीज़ आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। भले से हम अपना टाइम दे दें, ज़्यादा ये कर दें, एक ही चीज़ को रिपीटेड वे में बता दें, ठीक है। तो बस खाली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप अब आपको जो है ना वो समझ में आने लगा होगा सारा का सारा चीज़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेम चीज़ है, वही पॉलिनोमियल है, आपको अल्फा का पावर 4 माइनस ऑफ बीटा का पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यही पॉलिनोमियल एफ एक्स है, ठीक है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3 यही है। फलक हल्ला कम करो। किसी को ना दे रहा है। देखिए यहाँ पर 2 जीरोज़ है, एक 3 है, 2 जीरोज़ हम लोग पहले निकाल चुके थे, एक है 1, यही 2 जीरोज़ है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अल्फा का पावर 4 माइनस ऑफ बीटा का पावर 4, ठीक है। देखिए अब अल्फा का वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर लिख लीजिए, आपको 3 का पावर 4 लिख दो माइनस ऑफ 1 का पावर 4, ठीक है। बस डायरेक्टली सॉल्व कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा 80 आ गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अब हम लोग क्या लगाएंगे, रिलेशन लगा करके बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, हम लोग को पता है सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए, मतलब कि -4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा सी बाई ए, मतलब कि 3 आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। चलिए अब सुनिए, यहाँ पर हम लोग को सम ऑफ जीरोस भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है। अब सुनिए, अब हम लोग को क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा का पावर 4 माइनस ऑफ बीटा का पावर 4, यही चीज़ निकालना है। अब सुनिए यहाँ पर अगर क्योंकि हम 4 में हैं, अब हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, तो ये सब चीज़ें हमको पता है। लेकिन ये पावर 4 का तो हम कोई भी फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो अगर हम लोग ये पावर 4 का फार्मूला नहीं पढ़े तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर हम लोग अल्फा का पावर स्क्वायर रखें और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दें, हो गया सॉल्व। माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर करें और यहाँ पर भी स्क्वायर कर दें, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर बन गया अल्फा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस बोले, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या आपको ये इससे आप रिलेट कर सकते हो, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर से रिलेट कर सकते हो, जो कि होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, यही होता है। क्या आप इस चीज़ को इसके साथ रिलेट कर सकते हो। देखो ए के यहाँ पर कौन है, ये पूरा आप बोल दो, ठीक है, ये ए की जगह पर है, इसको आप पूरा बोल दो क्या हो जाएगा बी की जगह पर है, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के ऊपर क्या है आपको अल्फा का स्क्वायर, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बी के ऊपर कौन है बीटा, तो बीटा का स्क्वायर बोल दो, बस खाली कंपेयर करके। ए प्लस बी होता है, एक होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो अल्फा का स्क्वायर एक जगह हो जाएगा, एक हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए अब सुनिए यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम लोग पता कर सकते हैं, तो उसका होल स्क्वायर का तो हम पता कर सकते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा की कमी है, 2 अल्फा बीटा लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा यही होता है ना। तो 2 अल्फा बीटा की कमी है तो 2 अल्फा बीटा ले आएंगे, अगर लाए हैं तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2 अल्फा बीटा, हो गया सॉल्व। अच्छा अब यहाँ पर देखिए अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर, तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा,
बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, ये हो गया एक चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 लिख देंगे इंटू अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, ये हो गया इधर इंटू 4 इंटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत? क्योंकि अगर हमारा क्या रहता है ए रहता है तो इसको हम लोग रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर लिख करके अंडर रूट ऐसे, इसका मतलब फिर से तो वही होता है ना। देखिए अगर ए स्क्वायर और बाहर में अंडर रूट लिखे हैं तो ए स्क्वायर और बाहर में अंडर रूट का वैल्यू होता है 1/2, फिर से आगे कैंसिल होकर ए आ गया ना, तो इसको चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। कितना हो जाएगा 16 माइनस 6 क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए अंडर रूट ऑफ इतना का होल स्क्वायर, अच्छा ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताती है ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा। अब देखिए हमको क्या चाहिए प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, क्योंकि हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला ला सकते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लाएंगे, हम लोग प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको खुद से लाए हैं तो खुद से सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। चलो अब हमारा ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ को लोगे तो क्या हो जाएगा 40 इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा अब आ जाएगा माइनस ऑफ, देखिए ये -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -4 अल्फा बीटा आ गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 40 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, और 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। अब यह हो जाएगा 40 इंटू रूट से बाहर निकलेगा तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 80, आ गया वही हमारा आंसर। बोली कोई दिक्कत है आपको यहाँ पर? अब नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 भी था तो 5 भी हम बता दिए, ठीक है। 5 को भी सेम तरीके से बनाना, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको फिर वही चीज़ करना पड़ेगा। देखिए एक बार बता दे रहा हूँ, हम आपको 5 भी बता दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 3, वही रिलेशन लगा करके हम प्रॉपर्टीज लगा करके बनाएंगे। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस ऑफ b बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, तो बाई 4 ही हो जाएगा 4/1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, मतलब कि 3 आ गया, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पता है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अल्फा का क्यूब माइनस ऑफ बीटा का क्यूब, यही निकालने की बोल रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यही निकालने के लिए बोल रहा है, अल्फा का क्यूब माइनस बीटा का क्यूब यही निकालना है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग निकालेंगे, कैसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको ये फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो यहाँ पर, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब का फॉर्मूला, ध्यान से देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पहले ही बताए थे हम ये सब फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी, यही होता है। बात समझ में आया, ये होता है ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए, ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बस यहाँ पर नेगेटिव है ना, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, तो ए प्लस बी लाना है, ए प्लस बी, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, बस खाली यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक है। देखिए नेगेटिव वाले में यहाँ पर नेगेटिव होता है तो ए माइनस बी होगा, ठीक है, लास्ट में भी पॉजिटिव ही आएगा, बाकी सब में पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाले में ए माइनस ए प्लस बी लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस लिखे तो यह वाला लास्ट वाले में नेगेटिव लिखेंगे, बस ये वाला चीज़। बात समझ में आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला पता है। अच्छा ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। बात समझ में आया, बोली कोई दिक्कत। अच्छा और a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर, ये सब फार्मूला जो हैं वो आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। अब आपको काम तो बस सिर्फ ये वाला फार्मूला से, हमको बस खाली ये वाला फार्मूला लेना था, हम सभी फार्मूला आपको बता दिए, क्यूब वाला जो भी फार्मूला था वो बता दिए, ठीक है। स्क्वायर वाला फार्मूला तो आपको पता ही होगा। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जल्दी अभी बताइए, अभी तुरंत क्या होगा, ए प्लस बी और गुड ए माइनस
बी, यही होता है, ठीक है। ये वाला भी याद रखें। तो एक स्क्वायर वाला फॉर्मूला, एक क्यूब वाला फॉर्मूला, ये दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ज़िंदगी भर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमको यही वाला निकालना है। हमको क्या निकालना है? अल्फा का क्यूब माइनस ऑफ बीटा का क्यूब। चलिए इसको हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ए माइनस बी, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, इनटू अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा बीटा, यही हो जाएगा। गुड। अच्छा, हमको क्या चाहिए? ए प्लस बी है तो हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी हम लोग आराम से पता कर सकते हैं। तो हमको अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो इसको रहने देते हैं, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है? अल्फा का स्क्वायर है, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ठीक है। तो देखिए अल्फा का स्क्वायर भी है, बीटा का भी स्क्वायर है, कमी किसकी है? 2 अल्फा बीटा की। तो 2 अल्फा बीटा की कमी है, तो हम लोग यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा ले आएंगे खुद से, माइनस भी कर देंगे 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर एक माइनस अल्फा बीटा, तो इसको हम लोग भूल ही गए, इसको भी तो लिखना है ना अल्फा बीटा, ठीक है, इस तरीके से। हाँ अच्छा रुको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 3 अल्फा बीटा, इस तरीके से, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या हो गया? 4, या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 माइनस ऑफ 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ये चीज़। चलिए अब बस सिर्फ इसको चेंज करना रहेगा, ठीक है। ना देखिए अब बस खाली इसको हमको लिखना रह गया बाकी, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको पता है अगर ए रहता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, 2 अल्फा बीटा के बराबर होता है यहाँ पर ये वाला चीज़, इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमको चाहिए प्लस 2 अल्फा बीटा, ये वाला से हमको रिलेशन निकालना है, क्योंकि नेगेटिव वाला से तो नहीं दिया हुआ है ना, पॉजिटिव वाला दिया हुआ है। तो हमको क्या करेंगे? यहाँ पर 2 अल्फा बीटा चाहिए, ठीक है। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा, अगर हम लोग खुद से लिखें तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2 अल्फा बीटा, और एक यहाँ पर भी था माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला, तो माइनस 2 अल्फा बीटा लिख दिए, इंटू 7 था तो 7 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा, यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 7। अब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। तो अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। तो इस तरीके से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि क्या आया? 28 आया, ठीक है। 28 आया, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर 28 ही आया ना, सॉरी, यहाँ पर 7 आया ना, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये सॉल्व किए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 माइनस 12, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16, 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 14 आया था ना आंसर, 14, ठीक है। 14 आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू 14। कहीं पर गलती की है, लिखी तो ये तो है 4, ये यहाँ पर है 3, ठीक है, ये सब चीज़ पता है, क्योंकि इसका वैल्यू 26 आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हम क्या लिखा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला लगाएं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो ओहो, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में देखिए क्या है? प्लस ए बी हम लिखे भी थे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्लस अल्फा बीटा होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर अगर हमारा प्लस अल्फा बीटा होगा, यही पर प्लस अल्फा बीटा होगा ना, तो अब यहाँ पर क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा बस सिर्फ माइनस अल्फा बीटा, 3 नहीं रहेगा, तो बस खाली यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 16 माइनस 3 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? 13 होगा यहाँ पर, 13,
13 13, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पर 13 13 13 दूनी 26 26 आ गया आंसर इसका। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से लिखना फॉर्मूला, क्योंकि हम यहाँ पर तो सही लिखे थे, यहाँ पर गलती से नेगेटिव लिख दिए। सॉल्व, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट देख लेते हैं इसका। इसी का क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये सब क्या बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आप इसी तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि हम ये वाला भी तरीका आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। एक ईजी मेथड है, ठीक है। अब देख लेना, अगर ये क्वेश्चन अगर आपको क्या आता है ना, ज़्यादा मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में पूछता है, तो 4 मार्क्स में अगर आप पूछेगा तो आप इजी वाला मेथड ना लगा करके ये वाला मेथड लगाओगे, ठीक है। समझ में आया बात। अगर आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो ये 4 मार्क्स का आंसर नहीं है, जो आप इस तरीके से जीरोस निकालने के बाद डायरेक्ट वैल्यू जो पुट करते हो, वो 4 मार्क्स का आंसर नहीं है, क्योंकि ये छोटा होता है। देखिए आंसर भी मैटर करता है, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनर अगर पूछ रहा है, अगर आपको यही सेम क्वेश्चन, ठीक है, जो अगर हम लोग जो टाइप 3 में पूछ रहा है, अगर 2 मार्क्स का पूछ रहा है, तो आप ये वाला लगाओ, ये मेथड लगाओ, जो कि इजी मेथड है। इसलिए हम आपको दोनों मेथड बता रहे हैं। अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो आप ये मेथड लगाओ। अगर मान लेते यही क्वेश्चन को अगर 4 मार्क्स में पूछ देता है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये वाला मेथड लगाना। अगर ये वाला मेथड लगाओगे, ठीक है, तो आपको वो कम मार्क्स देगा, ठीक है, क्योंकि वो मेथड भी उसको पता है कि 2 मेथड होता है, तो दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर 4 मार्क्स में पूछता है ये चीज़ को, तो आपको ये वाला मेथड लगाना है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो किस मार्क्स पे। अगर आप मान लेते हैं 2 मार्क्स, ये 4 वाले में भी अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करते हो, ठीक है, वो आपको नंबर दे सकता है। अगर मान लेते हैं 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप ये वाला ठीक है। अगर लेकिन अगर 4 मार्क्स का है तो वो आपको या तो 3 नंबर देगा या 3.5 देगा, इसलिए। लेकिन वो वहाँ पर कुछ मार्क्स कैंसिल करेगा, क्योंकि ये बहुत छोटा आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसका, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ये वाला भी मेथड यूज़ होता है, तो ये वाले भी मेथड का यूज़ करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बता दे रहे लास्ट में, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। हमको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। देखिए वही सेम क्वेश्चन जो है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है, माइनस बी बाई ए, मतलब कि 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, मतलब 3 आया। क्वेश्चन तो सेम ही है, ठीक है। पॉलिनोमियल भी सेम पॉलिनोमियल है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट निकाले। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है 1 बाई अल्फा प्लस ऑफ 1 बाई बीटा। ये पहला चीज़ फाइंड करना है, और दूसरा चीज़ फाइंड करना है 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई बीटा का स्क्वायर। ये दूसरा चीज़ फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ फाइंड करते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमको देखिए यहाँ पर हमको सम ऑफ जीरोस पता है। यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, हम क्या बोले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। तो बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा बीटा, और अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही आराम से। अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है 4, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू पता है 3, आ गया 4/3। ये तो आसानी से बन गया। चलिए अब यहाँ पर इसका सेकंड देख लेते हैं, 1 बाई अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 बाई बीटा का स्क्वायर, ये वाला चीज़, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा का स्क्वायर बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वही चीज़ ए का पावर एम इंटू बी का पावर एम, तो ए इंटू बी होल का पावर एम आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनिए, अब क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पता है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा है, तो क्योंकि हम लोग इसको होल स्क्वायर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 अल्फा बीटा आता है होल स्क्वायर में, है ना। अगर हम लोग इसको खुद से लिखें तो सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 2 अल्फा बीटा, बस कुछ नहीं, अब लिख दो डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, वैल्यू लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 बाई 3 का होल स्क्वायर आ गया 9। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 6 कितना हो जाएगा 10 बाई 9, आ गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये दोनों चीज़ हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी बन गया, ठीक है। तो हम लोग टाइप 3 को तो अच्छे से डिस्कस कर लिए पूरा, ठीक है। रिवीजन भी हो गया आपको एक, ठीक है। यहाँ पर अब हमको लगता है कोई भी प्रॉब्लम अब आपको यहाँ पर से नहीं होगा। चलिए अब हम लोग टाइप 3 हो गया, टाइप 4 देखते हैं, ठीक है। टाइप 4 का बहुत ही आसान क्वेश्चन है होता है, ठीक है। टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए बस खाली क्वेश्चन समझना, हम बता रहे हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इस पर, ठीक है।
क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, ठीक है, इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। देखिए ये पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको, गिवन पॉलिनोमियल जो है वो आपको ये है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी, ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है, इसका जो है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या है, 4 के बराबर है। मतलब कि अगर हम लोग बोले अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे दिया, ये 4 दे दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमको ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x है, 6x है प्लस 6, सॉरी माइनस 6 है यहाँ पर, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर, क्या है ये पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x माइनस 6, ये है पॉलिनोमियल दिया। हमको ए का वैल्यू पूछ रहा है डायरेक्टली, ए का वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे, बस हमको जो प्रॉपर्टीज पता है ना, जो रिलेशन पता है, बस वही रिलेशन बोलेंगे। क्या होता है, हमको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर होता है, मतलब कि माइनस ऑफ 6 बाई ए, यही होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ 6 बाई ए, यही के बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। माइनस ऑफ बी बाई ए और सी बाई ए होता है ना, सी के बराबर कौन है, -6 है, तो -6 लिख दिए। चलिए अब हमको देखिए सम ऑफ जीरोज तो पता नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता है, ठीक है। तो बस खाली हम लोग इसका यूज करेंगे, इसका तो यूज हो नहीं हो रहा ना, इसका यूज हो रहा है क्योंकि हमको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता है, वो क्या है 4 है, ये तो गिवन है, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6 बाई ए, ठीक है। अब देखिए ए कहाँ चल गया ऊपर और 4 कहाँ गया नीचे, तो माइनस ऑफ 6 बाई 4 क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6 आ गया, माइनस ऑफ 3 बाई 2, देयरफॉर ए का वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ 3 बाई 2 आ गया, बस पता चल गया ए का वैल्यू, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग ए का वैल्यू फाइंड कर लिए। चलिए इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देखिए अब पॉलिनोमियल क्या दिया है, अब हमारा पॉलिनोमियल जो है वो कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग, ठीक है। पॉलिनोमियल जो है वो हमारा ये दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल हमारा गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 13x प्लस ऑफ 6a, ठीक है, ये दिया हुआ है। इज द रेसिप, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो जीरोज है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब कि अगर इसका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर इस इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, इसका जो एक जीरो है वो दूसरे जीरोज के क्या है, रेसिप्रोकल है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। फिर से क्वेश्चन बता दे रहा है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरोज है वो रेसिप्रोकल है दूसरे पॉलिनोमियल के जीरो, मतलब कि इसी पॉलिनोमियल के जो दूसरा जीरोज है उसके रेसिप्रोकल है। मतलब कि क्वेश्चन ये बता रहा है कि अगर इसका मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज, लेट द फर्स्ट जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज अल्फा, अगर पहला जीरोज अगर हमारा क्या है, अल्फा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका सेकंड जीरोज होगा, ठीक है, जो सेकंड जीरो होगा वो क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि जो सेकंड जीरोज बीटा जो है वो बीटा क्या होगा, इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, नेगेटिव साइन नहीं बोल रहा, रेसिप्रोकल। अगर 5 है ना तो 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 5 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, यही होता है ना 5 का रेसिप्रोकल, ठीक है, यही होता है। तो अगर पहला जीरो अगर अल्फा है तो बीटा जो है ना वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर होगा, मतलब कि ये 1/अल्फा के बराबर होगा ये, तो बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर है, ये चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं। बोली कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से क्वेश्चन बता दे रहे हैं, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो एक जीरोज है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, वो दूसरे जीरोज के रेसिप्रोकल के बराबर है। बस इस तरीके से हम लोग ये चीज़ को बोल सकते हैं। अगर ये पहला जीरो, अगर ये अल्फा है तो बीटा जो है वो इसके रेसिप्रोकल के बराबर है, 1/अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। चलिए अब हमको पता है, क्या पता है, अब हमको 2 चीज़ पता है, सम ऑफ जीरोज भी पता है, हम लोग पता निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल सकते हैं। पहला, अगर हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालें, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालें तो वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब कि माइनस ऑफ 13 बाई इतना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ऑफ 13 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 के बराबर होगा, माइनस ऑफ बी बाई ए। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। सी का वैल्यू क्या है, 6a है, 6a है ना, सी बाई ए के यहाँ पर कौन है ये, तो 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, 6a बाई ए स्क्वायर प्लस ऑफ 9, इसी तरीके से है। बोलिए इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी पता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर किसको लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा और बीटा। अच्छा हाँ, बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा के बराबर है, ठीक है।
देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखें अल्फ़ा, अगर हम लोग ये वाले सेकंड वाले इक्वेशन का अगर हम लोग यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 2 का, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान दें। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ करें अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा के बराबर है, इज इक्वल टू 6 है, ठीक है, गुड, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाई ए स्क्वायर प्लस 9 इसी के बराबर होगा। अच्छा अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, आ गया यहाँ पर 1, ये ऊपर चल जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 6a, यहाँ पर हो गया ये वाला चीज़। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चलिए इतना हम लोग कर लिए। अब देखिएगा आगे, हाँ अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस ऑफ 9, अब ये प्लस 6 से है तो इधर लाएंगे तो माइनस ऑफ 6 है इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 6 है, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दे रहा है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ए का वैल्यू क्या हम लोग यहाँ पर से निकाल सकते हैं, वहाँ पर हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते थे, यहाँ पर हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बस इसका जीरोज निकाल देंगे। 9 है ना, तो 1 इंटू 9, 2 इंटू 2 में तो नहीं आता, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 भी होता है, मतलब कि ए स्क्वायर दोनों को नेगेटिव रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव चाहिए, तो माइनस ऑफ 3 है, माइनस ऑफ 3 है, एक्स नहीं लिखेंगे क्योंकि ए के फॉर्म में है, प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एड सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाले वैल्यू आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के माइनस 3 इंटू माइनस 3 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो 9 स्क्वायर। अब देखिए ए को कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा ए माइनस 3, यहाँ पर -1 को कॉमन लेंगे, सॉरी -3 को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस साइन निकाले ना तो साइन चेंज हो जाता है। देखिए ये नेगेटिव वाला जो था वो पॉजिटिव हो गया और जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव हो गया, यहाँ पर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म बन जाएगा, ए माइनस 3, यहाँ पर भी ए माइनस 3, दोनों को कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा पहले वाले में ए और दूसरे वाले में आ गया 3 इज इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर से हम लोग जीरो निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू 3 के बराबर हो गया, मतलब कि जो ए का वैल्यू है वो क्या है, 3 के बराबर है। हमको यही ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में, और हम लोग फाइंड कर लिए ए का वैल्यू, यही बोल रहा था ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। बोलिए कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका, ठीक। फिर उसके बाद टाइप 5 है, टाइप 5 जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिसाइड करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख लेते हैं, टाइप इसी का, टाइप कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 3 ये कौन सा है, टाइप 3 है ना, सॉरी टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप 3 का क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है, सच दैट द पॉलिनोमियल, ये आपको ये पॉलिनोमियल दिया है, हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इसका जो सम ऑफ जीरोस जो है वो उसके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है, ये चीज़ बोल दिया। बस खाली कुछ नहीं करेंगे, पहले सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 6, ठीक है, एक्स प्लस ऑफ 2 इंटू 2k माइनस 1 के बराबर है, ये पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ठीक है। अब आपको बोल रहा है यहाँ पर आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन आपको ये है कि आपका जो है ना हैज सम ऑफ इट्स जीरोज, जो इसका सम ऑफ जीरोज है, जो कि अगर हम लोग मान लें जीरोज अल्फा और बीटा है और इसका जो सम है वो क्या है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, हाफ मतलब कि 1/2 और किसके बराबर है, उसके प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। इस तरीके से ये चीज़ आपको दे दिया है, ये है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये गिवन है, ये चीज़ गिवन है, गिवन बोल दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल दो, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको के का वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में बस खाली इतना चीज़ हमको बोल दिया, सम ऑफ दो जीरोज है उसका वो हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के बराबर है, हाफ हो गया 1/2 ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई उसके प्रोडक्ट के मल्टीप्लाई के बराबर है, बस ये चीज़ हमको बोल दिया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर होता है माइनस बी बाई ए के बराबर, तो माइनस ऑफ बी के ऊपर कौन है, इसका कॉफिशिएंट एक्स का, तो माइनस ऑफ के प्लस 6, यही है ना बी का कॉफिशिएंट एक्स का, यही है ना, बाई ए के यहाँ पर कौन है 1 है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए, इसका यही होता है ना, सी के यहाँ पर कौन है, ये क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1/1, यही है। अच्छा 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो बच गया k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, बस हो गया सॉल्व, कुछ नहीं है। k और k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 है ना, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2k और k को उधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस k, और यहाँ पर हो गया 6 और 1 को इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,
1 के ना, तो के इज इक्वल टू 7 आ गया के का वैल्यू जो कि 7 के बराबर है। बोलिए कितना आसान तरीके से सॉल्व हुआ, कितना ईजिली है, कितना आसान क्वेश्चन है। आराम से ये आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। टाइप 4 का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ाई करते रहें, थैंक यू, ठीक है।